कौन सी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं आप कि लोग टीवी भी देखते हैं तो आराम से देख रहे हैं, साथ मसाज एंजॉय कर रहे हैं। पुराने वक्तों में चले जाएँ तो ये ट्रेडिशनल है और ये हमारे बुज़ुर्गों से ही चलता आ रहा है। पहले ज़माने में तो मालशी होते थे ना, वो टक टक ठक ठक वाले तेल की बोतलें खनकाते हुए आते थे। मालचियो कॉन्सेप्ट अभी भी है बट उनको ट्रेंड नहीं पता। नॉर्मल मैं अगर किसी को भी थेरेपी देता हूँ, मुझे उसके प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता, मुझे उसकी बॉडी के ट्रिगर्स पॉइंट का नहीं पता। अब तो बहुत ही आसान हो गया ना दौर, अब तो एआई का ज़माना आ गया। अब कुछ चेयर्स ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है कि आपने बस बैठना है, उसने आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी स्कैन करनी है। खवातीन तो नाजुक होती हैं तो उनको क्या सॉफ्ट वाला मसाज दिया जाता है? नहीं मैम, आजकल के दौर में ख़वातीन नाजुक नहीं होती। स्ट्रेस जो होता है वो आग भूखे शेर वाला काम है। स्ट्रेस में चिड़चिड़ापन है और वो आप जितने मर्जी लव बर्ड भी हो ना, वो लड़ाई करवा देता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं टीवी टुडे। व्यूवर्स, अगर बात की जाए मसाज की तो चाहता तो हर कोई होता है, लेकिन बड़ा ऑकवर्ड सा इस जहन में आता था ऐसा कॉन्सेप्ट कि अच्छा मसाज के लिए मसाज सेंटर होते हैं, वहाँ जाना पड़ता है, वो हर एक के लिए पहुँच भी नहीं होते। लेकिन अगर हम इस सेंचुरी की बात करें तो ज़िंदगी इतनी आसान हो चुकी है कि अगर आप टीवी भी देख रहे हैं, मशीनरी ऐसी आ गई है, चेयर्स आ गई हैं ऐसी, बॉडी शेकर ऐसे आ गए हैं। इवन कि अगर आपकी आंखें भी थक गई हैं तो उसके लिए भी जो है वो मसाजर अवेलेबल है। मतलब पूरे आपकी बॉडी को जो है वो बाय पार्ट जो है उसमें डिवाइड कर दिया गया कि इस पार्ट के लिए ये मसाजर है, इस तरह आप इजी खुद को रिलैक्स फील कर सकते हैं। तो इसी हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं मेहताब। आइए उनसे बात करते हैं, जो कि एक्सपर्ट है इन मशीन्स के, जिनको बहुत अच्छे से पता है कि कौन सी मशीन का क्या फ़ंक्शन है। और ना सिर्फ ये आपको रिलैक्स करती है बल्कि आपकी फ़िटनेस में भी कुछ मशीन्स ऐसी हैं जो बॉडी रिलैक्स करने के साथ साथ आपकी फ़िटनेस में भी बहुत एक अमल दखा रखती हैं। तो आइए करते हैं मेहताब से बात और जानते हैं कि ऐसी कौन सी मशीनरीज़ है जिससे हम स्लिम एंड स्मार्ट भी दिख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कौन सी मशीनें इंट्रोड्यूस करवाई जा रहे हैं आप कि लोग टीवी भी देखते हैं तो आराम से देख रहे हैं, साथ मसाज एंजॉय कर रहे हैं, साथ उनका वेट लॉस हो रहा है, तो कैसे ऐसे कैसे मुमकिन है? बेसिकली पुराने वक्तों में चले जाएँ तो ये ट्रेडिशनल है और ये हमारे बुज़ुर्गों से ही चलता आ रहा है। पहले ज़माने में तो मालशी होते थे ना, वो टक टक ठक ठक वाले तेल की बोतलें खनकाते हुए आते थे, तो अब तो नहीं, मालचियो कॉन्सेप्ट अभी भी है बट उनको ट्रेंड नहीं पता। नॉर्मल मैं अगर किसी को भी थेरेपी देता हूँ, मुझे उसके प्रेशर पॉइंट्स का नहीं पता, मुझे उसकी बॉडी के ट्रिगर्स पॉइंट का नहीं पता। तो कहीं न कहीं मैं उसके मसल को ऐसा पुल कर दूँगा, उस टाइम तो उसको बड़ा रिलैक्स फ़ील हो रहा होगा। बाद में जब उसको पता है यहाँ पे नील पड़ जाता है। सम टाइम फैमिली लेके देख के गलत समझते हुए ये क्या करवा के आया तू? तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसके लिए पूरा एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि अब तो बहुत ही आसान हो गया ना दौर, अब तो एआई का ज़माना आ गया। अब कुछ चेयर्स ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च हो गई है कि आपने बस बैठना है, उसने आपकी ऑटोमेटिकली बॉडी स्कैन करनी है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो प्रेग्नेंट वूमन है, चाहे वो फालिज के मरीज़ हैं जिनके वो पैरालाइज हो गए हैं, उनके उसने डिटेक्ट करने के बाद उनकी बॉडी के अकॉर्डिंगली ही मसाज प्रोवाइड करते हैं। एक मशीन को कैसे पता चल जाता है कि कोई प्रेग्नेंट है या कोई बच्चा है? कैसे ऐसे कैसे मुमकिन है? नहीं, मशीन को प्रेगनेंसी का तो नहीं पता लगता। ये तो जो यूज़ कर रहे हैं ज़ाहिर बात है, जो सेल करते हैं उनको ये बताना चाहिए कि प्रेगनेंसी में। अच्छा, सम टाइम जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके लिए भी मैं एक छोटा सा बात कर दूं कि आप लोगों को भी एडवाइस अवेयरनेस देनी चाहिए कि प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में आपकी ग्रेविटी पोजीशन बड़े मैटर करते हैं। आपको किस पोजीशन में बैठ के मसाज लेनी है या डॉक्टर की रिकमेंडेशन से मसाज लेनी है। मैं वही नहीं कहता कि अब ना लें। प्रेगनेंसी में आपको पता है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा नीड होती है मसाज की। तो वो उनकी एक प्रॉपर ग्रेविटी मेंटेन की जाती है, उसके बाद उनको स्पा की क्वांटिटी बताई जाती है उनके अकॉर्डिंगली। तो उसको हम कंप्लीट मैनुअली यूज़ किया जाता है। और बात करें हम जैसे नॉर्मल्स की, जॉब पेशा लोग हैं, जो वाइट कॉलर लोग हैं, उनके लिए क्या होता है कि हम वो जो एआई, आपकी जो क्वेश्चन था एआई कैसे डिटेक्ट करता है, बेसिकली मेल और फीमेल के स्पाइन में डिफरेंस होता है, बोन्स में डिफरेंस होता है। जब आप उस पर बैठते हैं तो प्रॉपरली एक मैकेनिज्म होता है जो आपके बैठने से, सिटिंग पोजीशन से वो प्रॉपरली ट्रे उसके साथ सेंसर से अटैच हो जाती है। वो फिर प्रॉपर एनालिस्ट करती है प्रॉपर बॉडी को, और जब एनालिस्ट करती है उसके साथ साथ उसको एग्जामिनेशन करने के बाद वो बताती है हाँ भाई आया कि ये बंदा कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये यानी कि खवातीन तो नाजुक होती हैं तो उनको क्या सॉफ्ट वाला मसाज दिया जाता है? नहीं मैम, आजकल के दौर में ख़वातीन नाजुक नहीं होती। आपका तो पाला पड़ता रहता है, कैसी होती हैं ज़रा बताएं ना, आपकी फैमिली को भी पता चले कि ये बच्चा घर से काम करने निकलता है और नहीं, बड़ी डाडी होती है। नहीं, पार्ट ऑफ जॉब। ख़वातीन बाकी जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, आज के दौर में बड़े स्लोगन चल रहे हैं, बात उसकी पे नहीं करेंगे। बड़े हमने फ्रीडम दे दिया फीमेल्स को, मतलब मर्द के शोल्डर के साथ शोल्डर लगा के, अभी आप भी मेरे साथ बैठे हुए हैं,
तो ये इससे ज़्यादा फ्रीडम कुछ भी नहीं है। तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बात की जाए बॉडी के लिहाज से तो वो बहुत नाजुक है, ठीक है। मेल्स की बॉडी में और फीमेल्स की बॉडी में बहुत डिफरेंस है। तो उसमें क्या होता है, अगर फीमेल्स को ऑटोमेटिक जो डिटेक्शन मिलती है मसाज की, वो मीडियम से रिलैक्सेशन मोड स्टार्ट होता है। वो ऑटोमेटिकली कंफर्ट कहाँ से शुरू होता है, आपके फीट से शुरू होता है। फीट से आपके प्रेशर पॉइंट, आपको एक चीज़ बताता चलूँ, फीट के अंदर 42 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आपके आँख के साथ कनेक्शन है, आपके कान से, आपके सर से। वो अगर आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो अफोर्ड नहीं कर सकते मशीन को, उनके लिए भी एक टिप्स दे दूंगा कि आप रात को सोने के बाद, चाहे वो वर्किंग लेडी है या वर्किंग मैन, बाद सोने से पहले, सॉरी थोड़ी सी गर्मी है ना, तो इसलिए थोड़ा दिमाग ख़राब हो जाता है। तो उसमें क्या है कि आप रात को सोने से पहले अपने बैली में, नाफ़ी में जो थोड़ा सा तेल डाल के और पैरों को अच्छे से मसाज लेके सोएंगे ना, सारा दिन का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा और आपकी नींद भी पुरसकून होगी। आजकल मैंने जहाँ तक मुझे पता लगा कि हमें ख्वाब नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमें सारा दिन जो स्ट्रेस होता है वो दिमाग में घूमता रहता है। बड़े खौफनाक ख्वाब आते हैं, किसने कहा कि ख्वाब नहीं आते? जो जो मेहनत करने वाले लोग हैं उनको ख्वाब नहीं है, तो बेचारे बॉस की टेंशन में सारा दिन घबराए हुए सो नहीं पाते, दिमाग से सिर सुबह उठ के वहाँ जाना है, ये करना है। तो ये हमारा चलता रहता है, क्योंकि डिप्रेशन बहुत, अभी डिप्रेशन कहाँ से आया है? ये हमारा फ़ोन, जितना भी जदीद दौर चल रहा है, सैटेलाइट सिस्टम चल रहे हैं, हम वायरलेस वाईफाई, हर 24 घंटे तो हम वेव्स के अंदर रहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल पहुँचा रहा है, बहुत ज़्यादा हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमारे मेंटली स्ट्रेस को बढ़ा रहा है। तो उससे मसाज का जो है ना बहुत बड़ा हाथ है आजकल के दौर में। मेरा मानना ये है कि हर घर में एक मसाज चेयर लाजमी होनी चाहिए। क्या चेयर बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे भी यूज़ करते हैं। मैंने जैसे कि पहले बताया कि फीमेल्स और मेल्स की बॉडी में फ़र्क है, इस तरह बच्चे भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। लेकिन जो उसका स्ट्रक्चर है चेयर का, उस पे बच्चा कैसे, वो उसका जो हाइट वगैरह है, पाँव अगर नहीं सही से पहुंच पा रहे हैं या बाजू सही से एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो बॉडी कैसे वो स्कैन करती है मशीन? मैम ये तो बड़ा फ़नी सा क्वेश्चन हो गया। आजकल ब्रैलर का ज़माना है, आज पता नहीं लगता 13 साल का कौन सा है और 25 साल का कौन सा है तो बच्चे एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली हाँ, छोटे बच्चे जो होते हैं जैसे कि 5-7 साल 6 साल के, उनको तो नहीं, जो 10 साल से अबव हैं, ठीक है, वो इजीली यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनकी। अच्छा, क्या रेंज जो है वो सिर्फ चेयर्स तक ही है मसाज, जो आप बात कर रहे हैं कि मशीनरी जो इंट्रोड्यूस हुई है, तो क्या सिर्फ मशीन से उसमें ये चेयर्स ही आती हैं? नहीं, उसमें काफ़ी गैजेट्स भी हमने लॉन्च किए हैं, मुतारफ़ किए हैं। उसमें क्या है, बेसिकली मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ वेलनेस एडवाइज़र वर्किंग कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज अ ट्रेनर भी हूँ। तो मेरा काम ये है कि मैं आपका जो वेल बीइंग है उसको एडवाइस करूँ, जैसे प्रॉपर्टी रियल एस्टेट के लोग होते हैं वो एडवाइस करते हैं, इस तरह हम भी आपके लिए एडवाइज़र का, वेलनेस एडवाइज़र का काम करते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं। हम एज अ सेल्समैन नहीं आपको ट्रीट करते कि जैसे आप शॉपिंग करने हैं, आपने शूज़ या ड्रेस पकड़ा, इसका बिल कराया और चले गए, नहीं। हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, हम आपको प्रॉपर डील करते हैं, हम इसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हर चीज़ बताते हैं। मसाज से क्या होता है, जो आपके जो क्लाउड्स होते हैं बॉडी में, ब्लड के क्लाउड्स जमा होते हैं, जिसको हम क्रैम्स कहते हैं, पंजाबी में खलियाँ कह लें, ये चीज़ें जो है ना, ये जब आप मसाज लेते हैं वो रिलैक्स कर देती हैं। रिलैक्स करने से क्या होता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता है। उससे क्या होता है, आपका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, उसके साथ साथ आपको पुरसकून नींद आती है, ठीक है। अगर आप पुरसकून नींद लेते हैं तो आपकी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपको स्किन डिजीज़ नहीं होते। और अक्सर देखा होगा आजकल की मैंने फीमेल्स देखी हैं जिनको मेकअप का बहुत ज़्यादा सहारा लेना पड़ता है। तो खुदारा मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग वो मेकअप से में जितने पैसे लगाते हैं, उतने पैसे वो आप अपने थेरेपी पे लगा लेना, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। ब्लड सर्कुलेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर स्किन, क्योंकि हमारी स्किन में जब तक ब्लड का फ्लो नहीं होता तब तक हमारी स्किन रिंकल्स पड़ जाते हैं, ब्लैक डॉट सर्कल पड़ जाते हैं। उससे बहुत सारा जो ना आपको बेनिफिट्स मिलता है। जब हम, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैंने अपनी वेन्स को पकड़ के ब्लॉक कर दिया, ठीक है। अब देखिए मेरा ये हाथ रेड होना शुरू हो गया। इसी तरह हमारा जो हेड है, वो हमारा अपर बॉडी है, वो यही करता है। अब मैं जैसे छोड़ूंगा, एक वार्म ब्लड मेरी पूरी फिंगर्स में मुझे फील होता नजर आएगा। आप भी ट्राई करके आपको फील होगा। तो इसी तरह जब मसाज में स्पा करती है तो ब्लड रुकता है, पंप करता है, और जब रिलीज़ होता है वो बहुत प्रेशर में जाके आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इवन वो आपके हेड टू फीट तक वो सर्कुलेट करता है। आपने गैजेट का जिक्र किया कि मसाज गैजेट भी हैं, उनमें कौन कौन से हैं? वो तो हाँ, मसाज गेट्स बहुत सारे हैं, आप गूगल सर्च कर लें, बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन रिकमेंडेशन जो डॉक्टर की है उसी से यूज़ करें। उसमें आपको बहुत सा, अभी मैं एक वर्कशॉप पे गया था, हमारा पीसी में हमारा था, एनेस्थीसिया का वर्कशॉप थी। तो वहाँ पे मैंने एक छोटा सा गैजेट देखा जो पेशेंट्स के लिए, जो बहुत ज़्यादा कोमा में चले जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में काफ़ी देर बेड रेस्ट करते हैं, उनके लिए एक गैजेट लॉन्च किया था जापानीज़ ने। वो 1 मिलियन का था।
उसका जो मैं प्राइस टैग पढ़ के मैं पर सर पकड़ के बैठ गया और मैंने कहा, "यार, हमारे गैजेट तो फिर भी बहुत ही कम रेंज में, अफोर्डेबल रेंज में, तो लोग क्यों नहीं इसकी तरफ आ रहे?" अब उसका काम क्या है? उसका काम सिर्फ ये है, जो मरीज़ जो बेड रेस्ट पे है उसके सिर्फ लेग्स के ऊपर वो आपने चढ़ाने हैं ज़िपर और उसको ऑन करें, और डिस्पोजेबल है। 1 मिलियन का जस्ट डिस्पोजेबल है कि आप उसको यूज़ करें और मसाज लें और फेंक दें। तो हम तो आपको ऐसी चीज़ लेके आए हैं, अब तो जदीद दौर आ गया, हम आपको वो चीज़ें दे रहे हैं कि आप पूरी फैमिली यूज़ करें। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करने पे आपकी पूरी फैमिली पुरसकून रहती है। और आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जब जब आप मसाज लेके फ्री होते हैं ना, तो विद इन 1 वीक तक आप मसाज ले लें, उसके बाद जो आपको चिड़चिड़ापन है ना, घर में जाके मियाँ बीवी की लड़ाई होती हैं, "तुम मेरे साथ ये नहीं करता, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम बदल गए हो, तुम पहले ये थे।" ये मसाज से हल नहीं होने वाले, जाके फिर वही कुछ होना है। नहीं, ये मैं गारंटी कहने को गारंटीड आप भी अच्छा चलो मैं आपको ऑफ़र करता हूँ, आप मेरे पास आएँ, विज़िट करें। आप मेरे साथ ना करीबन 1 वीक तक मसाज लें, उसके बाद मुझे बताइए आपके अंदर क्या चेंजिंग आई है। मसाज बेसिकली आपकी नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा दूर कर देता है, आपको बिल्कुल पॉजिटिव वेव्स में ले आता है और आप बिल्कुल पुरसुकून। देखें, एक शेर पेट भर के बैठा हुआ है, आप उसके सामने गोश्त डाल दें या खुद भी चले जाएँ, वो नहीं खाएगा आपको, क्योंकि उसका पेट भरा हुआ है, ठीक है? अगर ये किसी ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, शेर के आगे कुछ डालकर सामने चला गया और कुछ हो गया तो फिर? नहीं खा सकता। देखिए, अब जो पहले से ही फुल लोडेड है, उसके सामने आप जाएगा, बेटा जा, बाद में मूड नहीं है अभी मेरा, चल जा खा। तो जब वो भूखा होगा तभी लड़ेगा। तो स्ट्रेस जो होता है वो आग भूखे शेर वाला काम है। स्ट्रेस में चिड़चिड़ापन है, और वो आप जितने मर्जी लव बर्ड भी हो ना, वो लड़ाई करवा देता है। अच्छा, आपने बॉडी शेकर के बारे में बताएंगे, उसके क्या फंक्शन है और क्या उसकी क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, कैसे इफ़ेक्टिव है, कितने अरसे में वो, जो भी उसके फंक्शन है, जो भी उसका बेनिफिट है, ज़रा मैं चाहती हूँ कि आप खुद व्यूवर्स को बताएं, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अच्छा, बॉडी शेपर ये अच्छा आपने कॉन्सेप्ट छेड़ दिया है। इसके साथ मैं ना बॉडी शेपर के साथ अपने क्लाइंट्स को एक ड्रिंक है जिसको मैं लॉ के नाम से जानता हूँ, वो मॉर्निंग ड्रिंक है। अब लॉ की पूरी फुल फॉर्म भी बताऊंगा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और व्यूवर्स आप इसको घर में ट्राई कीजिए। मॉर्निंग ड्रिंक को, खासकर मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, मॉर्निंग में ट्राई करें। विद इन वीक में आपको रिजल्ट ना मिले तो अब मेरे पास आ जाए दोबारा, मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका। उसमें क्या है कि आपका बेली फैट चुटकी में ख़त्म, और आपकी स्किन इतनी ग्लो करेगी कि आप खुद परेशान हो जाएंगी। उस ड्रिंक के साथ कोई एक्सरसाइज, कोई एक्टिविटी करनी है कि सिर्फ ड्रिंक इनटेक करके उसके बाद फिर नाश्ता कब करना है? देखिए, हम तो बहुत सारे कामचोर लोग हैं, तो अगर एक्सरसाइज बताने पे आए ना, तो एक्साइटमेंट में हमें 2 दिन शुरू करते, उसके बाद छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये ड्रिंक बता रहा हूँ ना, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने वो मॉर्निंग में पीनी है, और जो आपका सारा दिन सारी रात का खाया पीना एक्स्ट्रा बैड फैट है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बैड फैट की बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं आपके बॉडी शेपर की। बॉडी शेपर में मल्टीपल किस्म के आए हुए हैं। जो आजकल चल रहा है वो फ्रीक्वेंसी वाइज चल रहा है, जो प्रॉपर स्टेपिंग करता है, जैसे आप नेचुरल वॉक करते हैं, एग्जैक्टली वो ड्यूल मोटर में स्टेपिंग करता है। प्रोडक्ट का नाम मैं नहीं ले सकता, बाकी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की गैजेट्स हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको एक बेली टमी के लिए, एक्सरसाइज के लिए डिफरेंट सीट्स मिलती है। उसमें डिफरेंट पोजीशन है, जैसे अब जो ट्रेडमिल नहीं बाय कर सकते, जो जिम ट्रेनर नहीं बाय कर सकते, जो जिम की फ़ीस नहीं दे सकते, वो समझ लें जो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो 5 से 10 दिन महीने अपने पैसे जोड़ें, और फीमेल्स वैसे जोड़ लेती हैं पैसे अच्छे खासे। तो वो एक मेरे ख्याल से आपका सिर्फ पाला ही फीमेल से पड़ता है। मैम देखिए, हम फिटनेस के रिलेटेड काम करते हैं, तो हमारा एक ख्वाहिश ये है कि हमारी जो बहनें ना शादी हो गई हैं, थोड़ी जल्दी हो गई हैं, वो खूबसूरत नजर आए, ताकि उनके हस्बैंड जो है वो बाहर किसी और की तरफ देखे भी ना। बहनों के लिए इतनी नेकी। देखें जी, वो हमारी बहनें, उनका भी दिल है, वो सारी बातें, शादी के 4 दिन चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला काम नहीं करना। हम चाहते हैं उनके हस्बैंड जब भी उनको देखें वो खुश ही रहें। यार तुम बदली नहीं। हस्बैंड हस्बैंड ही होते हैं, वो दूसरों को देख के ज़्यादा खुश होते हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं होता। ये बातें हैं, जो लॉयल होते हैं वो कभी भी नहीं देखते। ये मैं इसका तो मैं कहता हूँ। अच्छा, उसमें क्या है, बॉडी शेपर में वो अपना बॉडी शेपर घर लेके आए। अच्छा, बॉडी शेपर का काम क्या है? अब लॉयल्टी से बात आ रही है, तो लॉयल्टी में ये भी है कि जब एक फ़ीमेल जिम जाती है, तो उसके हस्बैंड के दिमाग में बहुत सी चीज़ें आती हैं। यार वो जिम जाएगी, उसको ये बंदे देखेंगे। अब को जिम है या को है या फीमेल्स हैं, लेकिन माइंड में एक चीज़ है, यार जिम जा रही है। क्योंकि आप जितना मर्जी शाना बशाना हो जाए, मर्द के दिमाग में एक नेगेटिविटी रहती ही रहती है, क्योंकि वो लॉयल है अपनी बीवी के साथ। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि वो लॉयल नहीं है, वो शक्की है। नहीं मैम, वो लॉयल्टी होती है। अब वो औरतें उसको शक का नाम दे, मैं नहीं किसको कह सकता। लेकिन मेरे जहाँ तक मैंने चीज़ देखी है, जब भी एक इंसान आपके ऊपर शक करता है ना, वो आपके लिए बड़ा पॉजिटिव होता है कि यार ये मेरी चीज़ है, इसके ऊपर कोई भी ना हाथ डाले। तो इसको अगर और शक का नाम दे तो वो बुरी चीज़ है। अच्छा, हमने मशीनरी की बात की, तो थोड़ा सा व्यूवर्स को ये भी बताएं कि इसकी रेंज क्या है, किस
कितने पैसे होने चाहिए हमारे पास कि जाके हम ये मशीन ख़रीद सकें? हर एक के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है ये। आ, अगर बॉडी शेपर की बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आजकल तो हमारी बहनें हैं, जो भाई हैं, जो ऑफिस बैठ बैठ के जिनकी टमी बहुत ज़्यादा टक गई है बेचारों की, तो उनके हाथ में जो फ़ोन है वो भी 3 से 4 लाख रुपए का होता है। तो वो जो हमारी मशीनें हैं वो तो 40, 50, 60,000, 70,000 से स्टार्ट मिल जाती हैं आपको इजीली। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लेते हैं, प्रॉपर किट के साथ लेते हैं, प्रॉपर ट्रेनर भी साथ ले रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट आपको दे रहा है वो आपको एज अ ट्रेनिंग भी देगा, तो वो आपको प्रॉपरली 70 के राउंड अबाउट मिल जाती है। और चेयर्स, जो मसाज चेयर्स हैं वो? मसाज चेयर्स की रेंज शुरू होती है 1,70,000 से अप्रॉक्सीमेटली। मतलब मार्केट में अगर आप लोकल लेते हैं या लॉर्ड की मशीनें जो आजकल आते हैं, जो हमारे हैं मिडिल क्लास लोग जो नहीं अफोर्ड कर पाते, अब हमने उसको भी उसी रेंज में ले आए हैं कि 1,60,000-70,000 की रेंज में प्रोडक्ट प्रोवाइड हो गई है। और 12 से 13 लाख तक चेयर जाती है। अभी तो हम सिर्फ चेयर की बात ये कर रहे 13 लाख वाली चेयर में ऐसा है क्या? साथ क्या वो कोई लोरियाँ सुनाती है? हैं। ये बड़ा आपने अच्छा सवाल किया कि हम चेयर पे बात कर रहे हैं, हम चेयर की किस्में ही बताते हैं। जो इसमें बेसिकली फंक्शन होते हैं 2D, 3D, 4D। अभी तक 4D से ऊपर चेयर कोई नहीं आई। 4D से ऊपर चेयर 5D तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि डायमेंशंस हैं, और 5D डायमेंशन कहाँ जाएगी। मैक्सिमम 4D तक आई है, 4D प्लस जा सकती है, फिर 4D प्लस के बाद सुपर सीरीज़ जा सकती हैं, लेकिन 5D नहीं जा सकती। अब जो कहते हैं ना ये 5D चेयर है, वो बस वो सेल्समैन है, फिर वो समझ जाए वो सेल्समैन है। तो उसमें क्या है कि जो 12 लाख की चेयर है वो कंप्लीट 4D चेयर होती है। उसमें क्या होता है, रोलर्स की जो डायमेंशन है तो वो 3D में प्रॉपर वर्किंग करती है, और जो 4D है प्रॉपर आपको डीप टिश्यू मसाज देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हाथ से जितना मर्जी प्रेस कर लूँ, इसकी जो फीलिंग है वो यहीं तक रहेगी, लेकिन अगर मैं इसके अंदर इस चीज़ को ऐड कर दूँ तो ये आपको प्रॉपर एक डीप टिश्यू में फील कराएगा, मुझे कुछ लग रहा है। तो जो स्ट्रॉन्ग मसाज लेना पसंद करते हैं उनके लिए 4D मसाज बहुत ही बेस्ट है। लेकिन जिन्हें स्पाइन का मसला होता है वो भी ये आराम से चेयर पे बैठ सकते हैं? उनकी पोजीशन वगैरह, को पॉइंट्स वगैरह ऐसे नहीं होते कि डॉक्टर उनसे कहता है कि थोड़ा सा परहेज़ करें मसाज वगैरह, क्योंकि रीढ़ की हड्डी का जिसको मसला है उसे मसाज से मना ही किया जाता है मोस्टली, तो अब उसके लिए भी चेयर रिकमेंड करते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जिनको शैटिका प्रॉब्लम है, अब मेरा काम ज़्यादातर एक्सरसाइज वगैरह करना है, पूरा ट्रेनिंग करनी है, या कस्टमर को डेमोज वगैरह देने, तो मैं तो फिट रहता हूँ। लेकिन जो हमारे भाई ऑफिस में बैठ रहते हैं, बैठ बैठ के उनकी स्पाइन पे जो प्रेशर होता है, अच्छा प्रेशर की बात हुई तो मैं बता दूं कि हमारी बॉडी में जब हम स्ट्रेट खड़े होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह, तो हमारी बॉडी पे 100% प्रेशर होता है। अक्सर हम काम से थके हुए घर जाते हैं, जब लेटते हैं सीधा लेटते हैं, हमारी बैकबोन में पेन होती है, क्योंकि हम 285 का प्रेशर अपनी L4 पे डाल रहे होते हैं, लंबर पे। तो जब हम लेटते हैं तो पेन होती है, उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है। और इजी प्रेशर के जो पोजीशन है, पोस्चर है, हमारे गलत पोस्चर की वजह से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, डिस्क स्लिप हो जाना, शैटिका पेन निकल आना। तो मैं ही कहता हूँ शैटिका पेन में आप अगर आप मसाज, स्ट्रेचिंग मसाज लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। हाँ, वो लोग व्यूवर्स को बता दूं कि मसाज चेयर कौन नहीं यूज़ कर सकता। एक जिनका हार्ट का ऑपरेट हुआ हुआ है, जिनकी बैक स्पाइन का ऑपरेट हुआ हुआ है, वो कभी भी नहीं यूज़ करें। अगर यूज़ करनी भी है, आपको बहुत एक्सट्रीमली नीड है, तो आप उसका स्पा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्पा के अंदर आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ एयर प्रेशर चल रहा होता है, बैक रोलर्स नहीं चलते। क्योंकि रोलर्स, अब मुझे नहीं पता कि आप किस कंपनी से बाय कर रहे हैं, तो उसके मटेरियल को जानना बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस के लिए बता दूं कि हमेशा जब भी चेयर लें, सेल्स पर्सन से सिर्फ ये कि मुझे चेयर की सिर्फ रोलर्स की फीलिंग बता दें कि किस मटेरियल है, कितनी लेयर्स के साथ है। क्योंकि वो कहते हैं ना सर ये प्योर सिलिकॉन रोलर्स हैं, ये इस तरह हैं, तो उससे लेयर्स पूछें कितनी लेयर्स पे ये है। अभी तक जो टॉप ऑफ द वेरिएंट जा रहा है वो 7 लेयर्स कोटिंग जा रहा है। 6 लेयर्स आपकी सिलिकॉन की होती है, जो 7th लेयर होती है वो आपके रबर सोल की होती है। फीलिंग अंदर वही ह्यूमन टच आ जाती है, लेकिन वो जो रोलर्स हैं वो लाइफ टाइम वही फीलिंग देते हैं। सम टाइम क्या होता है, चीज़ चलते चलते सारी बात है उससे ख़त्म तो होना ही है। तो अगर आप नाकिस मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद वो रोलर ख़त्म होने के बाद सिर्फ मेटल लग रहा होता है आपको, तब तक आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाती है कि वो आपको फील ही नहीं होता। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप प्योर सिलिकॉन में लें। अब चेयर में दो किस्में आती हैं, एक SL ट्रैक आता है और एक फिक्स रोलर आता है। फिक्स रोलर जो होता है वो आपकी रिलैक्सेशन की होता है, जस्ट आप बैठें, आराम किया और रिलैक्स हो गए। एक जो SL ट्रैक सिलिकॉन रोलर्स में आती हैं वो आपको कंप्लीट थेरेपी प्रोवाइड करती हैं। अब हमारी चेयर लाउंज हुई है, उसके वो सुपर सीरीज़ है। उसमें क्या है कि उसमें आपको बड़े फ़नी टाइप के नेम्स के मसाज मिलते हैं, जैसे हाउसवाइफ मसाज। बड़ा मज़े का मसाज है वो। कंप्लीट ऐसे है कि जैसे
बेगम दबा रही है। अगर बेगम बैठी है तो समझ लेगा हस्बैंड दबा रहा है, और अगर हस्बैंड बैठा समझ लो बेगम दबा रही है। तो वो मसाज में आपको सबसे बेहतरीन चीज़ मिलती है, आपके काफ के ऊपर कम्प्लीटली वो स्क्वीज़ करता है। हमने अभी तक जितनी चेयर ट्राई, आपने भी ट्राई की होंगी, वो सिर्फ पकड़ के ऐसे दबा के छोड़ देता है, लेकिन हमने जो चेयर अभी मुतारफ़ करवाई है 2024 के आर्टिकल में, वो प्रॉपर्ली स्क्वीज़ कर, जैसे कोई आपको हाथ से प्रॉपर्ली मसाज दे रहा है। उसके बाद बॉस मसाज है, जो सारे बॉस बॉस डाडा, तो उसके लिए हमने डाडी मसाज ट्राई की हुई है। अब उसके साथ साथ हमने अपने जो गेमर्स हैं, आजकल पबजी वाले बच्चे हैं, ज़ाहिर बात जदीद दौर है, हमारे हर बच्चा मोबाइल में घुसा रहता है, तो बच्चों के लिए भी एक मसाज मुतारिफ उसी चेयर के अंदर है कि आप जितनी गेमिंग करते हैं वो मसाज ले लें, आपके प्रॉपर सर्वाइकल पोस्चर स्ट्रेट हो जाता है। और एक चीज़ बता दूं, आप मसाज नहीं भी लेते कोई मसला नहीं, आप अफोर्ड नहीं कर पाते कोई मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान में वेंडी चेयर्स मुतारिफ हो गई हैं। आप ऑफिस से फ्री हुए किसी मॉल में जाएं, 200-300 डालें उस चेयर में और बैठ के मसाज ले लें। और अगर आपको लगता है कि यार मैं रोज़ का 200-300 डाल रहा हूँ, उसको जमा करके एक अपनी चेयर खुद बनाए कर लें। वेंडी चेयर्स हमारे जो पूरे पाकिस्तान में मोटरवे जितने भी हमारा स्टे हैं वहाँ पे चेयर्स हमने प्रोवाइड की हुई हैं। आप वहाँ बैठें, अपना सफ़र को पुरसकून करें। इसके साथ साथ हम सेलिंग भी करते हैं हम, और उसके बाद आपकी एडवाइजिंग भी करते हैं। तो वेट लूज़ मशीन पे बात कर लेते हैं। वेट लूज़ मशीन जो वाइब्रेटर है वो बहुत ही इफेक्टिव है अगर हम उसको यूज़ करना चाहें। देखिए मैम, हम बेसिकली क्या करते हैं, हम चीज़ जज्बात में आके ले लेते हैं, घर में जाकर 2 दिन हफ्ता यार ट्राई करेंगे, उसके बाद जब हमें क्रैम्स पड़ते हैं ना, वो क्रैम्स हमें थका देते हैं, यार चल घर के काम भी करने और यहाँ भी दर्दें लेनी है, छोड़ो दफ़ा करो। ऐसे काम नहीं करने। जब तक आप अपने माइंड में एक चीज़ नहीं बिठा देना कि हमने ये करना है, तब तक आप वेट लूज़ नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे मशीन को लेके, जो मसाज मशीन्स हैं, जो चेयर्स हैं, इवन जो दूसरे गैजेट आए हुए हैं। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।